Hi, so welcome to Travel Express with Mastani Musafir. I'm Tulika Anand and today I'm in Dhanushkodi. Dhanushkodi is an abandoned town, lies at the tip of Pamban Island in Tamil Nadu. The town was destroyed during the 1964 Rameshwaram cyclone and remains uninhabited in the aftermath. ऐसा कहा जाता है कि उस 1964 के साइक्लोन में इतने लोग मर गए थे, ट्रेन भी डूब गई थी, लोग कहाँ गए, कैसे मरे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता. सो इट्स अ मिस्ट्री. सो देयरफॉर द प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉन्टेड प्लेस, क्योंकि यहाँ पर जो चर्च है सब कुछ खत्म हो चुका था. आई विल शो यू दैट. According to Hindu mythology, it is believed that Lord Ram had ordered Lord Hanuman. राम ने हनुमान को ऐसा ऑर्डर किया था कि एक ब्रिज बनाए, so that he along with his army could cross that bridge and could find where Ravan had kept Sita. लेकिन मेरे लिए ये जगह बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये हिंदुस्तान का आखिरी रास्ता है, इंडियाज़ लास्ट लैंड, और यहाँ से बस समंदर ही समंदर आपको मिलेंगे. एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल मर्ज. तो जब आप आगे जाएंगे आपको सिर्फ समंदर ही समंदर मिलेंगे और क्या नज़ारे आते हैं. धनुषकोडी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच धनुषकोडी. धनुषकोडी कैन बी इजीली रीच्ड बाय बस, ऑटो और टैक्सी. आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप रामेश्वरम आ जाए, रामेश्वरम से आपको बस, टैक्सी, ऑटो कुछ भी मिल जाएगा. मैं ऑटो से आई हूँ क्योंकि बस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता और शायद कोरोना के चलते मुझे कैब अवेलेबल नहीं हो पाया, और ऑटो से मैं ईजिली आ गई. क्या नज़ारे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओशन एंड बीच. बहुत सुंदर नज़ारे आते हैं. मतलब यहाँ आने के बाद मैं गोवा में सारी बीचेस भूल चुकी. आई थिंक यू शुड कम वंस टू धनुषकोडी. क्या सुकून मिलता है यहाँ पर आने पर, आई कैन नॉट टेल यू. यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को नहीं है, लेकिन जो भी देखने को है ना, दैट विल बी जस्ट अ फेस्ट फॉर योर आईज. समंदर की लहर, दूर दूर तक आपको लहर दिखेगा. मैं क्या बताऊँ आपको. निकल पड़ी थी हिंदुस्तान के आखिरी रास्ते से मिलने, पर मालूम कहा था कि जिस रास्ते जा रही उसी रास्ते से प्यार कर बैठूंगी. रामेश्वरम से कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर भरी गर्मी, सुनसान सड़क, ठंडी हवा, ऑटो की फटफटी आवाज़ और अगल बगल के तटीय इलाके में रहने वाले लोग, कुछ अलग ही नज़ारे थे. धनुषकोडी अभी कुछ किलोमीटर आगे ही था, लेकिन अपने दोनों बगल जो नज़ारे मिल रहे थे, क्या कहना था. जी हाँ दोस्तों, अपनी बाईं ओर हिंद महासागर, इंडियन ओशन, तेज़ लहर, और बाईं ओर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, शांत, सुकून. ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान ही समा लिया हो. मैं जितनी आगे जा रही थी, मैं और मेरा दिल उतनी दूर जाने को जिद कर रहा था. लेकिन अफसोस, बंदा जो चाहता है वो हर वक्त किस्मत को मंजूर कहाँ होता. काफ़ी आगे बढ़ते ही मेरा ऑटो रुक गया और पूछने पर मालूम पड़ा कि मैं खड़ी हूँ हिंदुस्तान के आखिरी रास्ते पर, धनुषकोडी, जहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है. धनुषकोडी कोई बीच नहीं है, यह हिंदुस्तान का आखिरी रास्ता है जहाँ से समुद्र ही समुद्र है. बीच के नाम पर यहाँ 5 मिनट के लिए वॉक करने का एक छोटा सा एरिया है, जहाँ पर लोग ठंडी हवा और तेज़ लहर का आनंद लेते हैं. इसीलिए यहाँ ज़्यादा दूर ना जाएं, पानी के ज़्यादा करीब ना जाएं, क्योंकि यह मालूम नहीं कहाँ पर कितनी गहराई है. So I'm in Dhanushkodi. It's India's last land क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलता है. एंड कैन यू बिलीव, यहाँ से श्रीलंका इज जस्ट 18 किलोमीटर्स. क्या नज़ारा बताऊँ. कभी कभी ऐसा दिल करता है ना कि मैं डूब जाऊँ इस समंदर में, एंड आई एम श्योर ये समंदर मुझे संभालेगा. और सनसेट में, रात के वक्त मैं चांद से कितनी सारी बातें करूंगी. कैन यू इमेजिन. आज सूरज ने भी मुझे कुछ अलग रंग दिखाया था. जिस सूरज को मैं काफ़ी पत्थर दिल समझती थी,
वह काफ़ी नरम और प्यार भरे अंदाज में मेरे से बातें कर रहा था, खेल रहा था और अपनी तेज किरण से मुझ पर अपना रंग छोड़ गया। समंदर देखकर दिल झूम उठता है। इश्क ही तो है, चाहे किसी से भी हो जाए। अब इसमें मेरी गलती क्या कि मुझे समंदर से ही हो गया, पर सुकून मिलनी चाहिए, वो ही ज़रूरी है। धनुषकोडी में बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है देखने को, लेकिन यहाँ पर एक चर्च भी आपको मिल जाएगा जो साइक्लोन में डूब चुका था। यहाँ पर कुछ ऐसा बचा नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये खंडहर देखकर समझ में आ जाएगा। यह चर्च 1962 के साइक्लोन में टूट चुका था। यहाँ इस खंडहर के अलावा और कोई भी इमारत, घर, बाज़ार नहीं मिलेंगे। मार्केट के नाम पर यह कुछ 8-10 दुकानें हैं जहाँ से आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों के लिए छोटे छोटे सीप की बनी चीज़ें ले सकते हैं। ये सारी दुकानें शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। सूरज डूबने को था, शाम हो चली थी, जुदाई का वक्त आ चुका था, लेकिन मेरे दिल को ये जुदाई मंजूर नहीं थी। शायद इन खुले आसमान में, ठंडी हवाओं में, विशाल लहरों में मैं अपना दिल दे चुकी थी।